हेलो एवरीवन। आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए 42 रुपीज़ के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक गिरावट के बाद थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अशोक लेलैंड के शेयर में हमें खरीदारी करने का सही वक्त है कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गिरावट हम अशोक लेलैंड में देख चुके हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड अभी 42 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 11% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 52 रुपीज़ के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और 42 रुपीज़ पर यह अभी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 52% की गिरावट है। 93 रुपीज़ तक का हाई था, गिरावट आई, बढ़िया बाउंस बैक हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 आया, लॉकडाउन लगा और सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई। 34 रुपए तक का लो इसने बना दिया, बाद में फिर से बाउंस बैक किया, 52 रुपीज के लेवल तक पहुंचा, वापस शेयर गिरा और आप देखिए 40-42 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में 53% की गिरावट है। 165 रुपीज के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, 165 रुपए से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है और आज 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में अशोक लेलैंड का जो शेयर है उसमें 40% का ग्रोथ है। 11-12 रुपए के आसपास भी शेयर ट्रेड कर चुका है। 2013 से लेकर 2018 तक शेयर में बढ़िया रैली आई। 13 रुपए का शेयर 165 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद 2018, 2019 और 2020 अशोक लेलैंड के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। देखिए पिछले 2 साल से ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी मंदी चल रही है। गाड़ियां इनकी बिक नहीं रही थी, उनके प्लांट्स भी इनको शट डाउन करने पड़ रहे थे, क्योंकि भैया ऑलरेडी गाड़ियां इतनी बन के रेडी थी कि भैया और ज्यादा गाड़ी बनाते तो रखते कहाँ पर हो। तो कहा तो अगर आपने न्यूज पढ़ी भी हो तो पिछले साल भी काफी ज्यादा खबर थी कि ये ऑटोमोबाइल कंपनी ने 2 हफ्ते के लिए प्रोडक्शन बंद रखा है, इस कंपनी ने 10 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद रखा है, ये प्लांट्स 20 दिन के लिए अपना प्रोडक्शन बंद रखने वाली है। तो काफी सारी खबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लेकिन कोविड-19 ने हालत और ज्यादा खराब कर दी, क्योंकि भैया प्रोडक्शन को खुद ही बंद करना पड़ा। और आप खुद देखिए कि पिछले 2 महीने से प्लांट बंद पड़े थे इनके और अभी धीरे धीरे प्लांट्स इनके खुल चुके हैं, काम काज शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी बिक्रियां नहीं हो रही है गाड़ियों की। अभी भी गाड़ियों की बिक्रियां नहीं हो रही। देखिए अशोक लेलैंड जो है वो हैवी और मीडियम व्हीकल्स बनाते हैं और वही गाड़ियां काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है बिकने में। हालांकि टू व्हीलर्स में कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हालांकि टू व्हीलर्स में भी दिक्कत तो है, लेकिन एटलीस्ट टू व्हीलर्स बिक रहे हैं। एक बड़ी क्वांटिटीज में अभी भी टू व्हीलर्स बिक रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो हैवी व्हीकल्स में है, हैवी और मीडियम व्हीकल्स में है और अशोक लेलैंड वही बनाता है और इसीलिए उनको एक थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर आ रही है। 12,828 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो भैया 16 करोड़, बाप रे काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड है यहाँ पर। 16 करोड़ के आसपास का हमें यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड के पास जो सबसे बड़े प्रमोटर है उनके पास 34.73% की होल्डिंग है, लेकिन तकरीबन 9% की होल्डिंग उनके द्वारा गिरी हुई है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 412 एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास 5.63% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.77% के आसपास देखने को मिली है। 50% का इन लोगों ने डिविडेंड भी पे किया, मतलब 50 पर शेयर का डिविडेंड पे किया था और वो भी इसी साल मार्च महीने में डिविडेंड पे किया है। अशोक लेलैंड की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि देखिए लॉकडाउन ऑलरेडी बढ़ चुका है और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि मीडियम्स और हैवी व्हीकल्स है वो ज्यादा बिक नहीं रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि ऐसी हालत में जब बिजनेसेस सबके ठंडे पड़े हुए हैं, वहां पर वो लोग और ज्यादा गाड़ियां खरीद के करेंगे क्या। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और ये आने वाले दिनों में भी ये दिक्कत जारी रहेगी। पीई 13.10 का है, इंडस्ट्री पी 13.77 है, बुक वैल्यू 28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.50 है, ईपीएस 3.24 है और डिलीवरी तकरीबन 26 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और उसका रीजन भी है कि अशोक लेलैंड अनडाउटेडली एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। और जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, कोविड-19 खत्म हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल होगी, शहर में आपको फिर से थोड़ी बहुत रैली देखने की उम्मीद भी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो भैया पिछले 2 क्वार्टर में बहुत ही खराब नतीजे आए हैं और ये ही एक बड़ा
बहुत बड़ा रीजन है कि शेयर 165 रुपए से टूटकर नीचे बिखर रहा है। देखिए दिसंबर क्वार्टर में 28 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हुआ था और सितंबर में 40 करोड़ से भी कम का इनको प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले कंपनी 230 करोड़, 650 करोड़, 380 करोड़ का क्वार्टरली मुनाफा करती थी। तो आप कुछ सोचिए कि जो कंपनी 250 से लेकर 650 तक का पर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही थी, वो 2 क्वार्टर में 40 करोड़ और 28 करोड़ का अगर मुनाफा करेगी तो सिचुएशन तो खराब होगी ही होगी। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए शेयर होल्डिंग की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखी है, 45.36% की होल्डिंग कांस्टेंट है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा शेयर जो है गिरवी वो बढ़ गए हैं। 4.33% की जो होल्डिंग हुआ करती थी पहले, वो 9.26% की होल्डिंग देखने को मिली है गिरवी शेयर्स की। हालांकि एफआईएस ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, 24.89% की होल्डिंग 19.10% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की है, बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल कर दी है म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग, जो पहले 5.59% थी, आज वो 11.07% है। उसी तरीके से कि हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी ऑलमोस्ट डबल की है, 1.73% की होल्डिंग 3.20% तक पहुंच चुकी है। तो भले ही एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, लेकिन एक बहुत बड़ी होल्डिंग जो इंक्रीज की है वो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर की है। देखिए अशोक लेलैंड मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा शेयर है। अगर आप यहाँ से कम 1-1.5 साल का टाइम लेके चल रहे हैं तो आराम से ये शेयर 60-65 रुपए के ऊपर जाएगा, इससे भी ऊपर इवन 75 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये शेयर मुझे लगता है कि 40 रुपए तक जा सकता है। तो अभी अगर आपने खरीदारी करने का आप कोई प्लान कर रहे हो तो 40 रुपए का एक लेवल है, वहां पर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। अभी जल्दबाजी मत करिए, लेकिन जिन्होंने खरीदा हुआ है और उनमें पेशेंस है कि भैया कम से कम 1-1.5 साल तक तो रहेंगे ही रहेंगे, तो पैनिक में आकर बेचने की भी उनको जरूरत नहीं है, वो चाहे तो बने रह सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, हालांकि सिचुएशन अभी इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गिरावट थोड़ी बहुत तो यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी ये शेयर धीरे धीरे बाउंस बैक करना भी शुरू करेगा। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी की है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 40 का लेवल जो है वहां पर आप चाहे तो एक छोटी सी होल्डिंग खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड के बारे में आपने क्या सोचा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।